हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज हम इस वीडियो में एफए में थर्ड लेसन ब्रांच अकाउंट्स के ऊपर जाएंगे। ओके, दिस इज अवर सिक्स सम। ये क्वेश्चन हम लोग, ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, ये हम लोग को कहाँ से मिला है? एक्सरसाइज का है ये, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज में आप चेक कर सकते हो। देखते हो क्वेश्चन में क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। जो मैंने ब्रांच अकाउंट यहाँ पे बना दिया है। ओके, बट हम लोग को इसके साथ थोड़े बहुत वर्किंग नोट भी हमारे रहेंगे। ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट सम सेम हम लोग सिमिलर किया था। ओके, उसमें हम लोग को बोला था कि हम लोग को अपना आंसर प्रूफ करने का है, बट इधर ऐसा कुछ नहीं बोला। फिर भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, कंपलसरी नहीं है, आप लोग की चॉइस है। डेटर्स अकाउंट, यहाँ पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स कैलकुलेट करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग पेटी कैश कैलकुलेट करेंगे। ओके, आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सॉल्व करते करते पढ़ते। ओके, ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर, ये सब क्या है? हमारे असेट है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टू असेट बैलेंस ब्रॉड डाउन। इसमें मेरे पास क्या क्या है देख सकते हम लोग। स्टॉक है, ओके, स्टॉक लिख दिया। उसके बाद मेरे पास क्या है? डेटर्स है। डेटर्स के बाद क्या है? पेटी कैश है, पेटी कैश भी लिख दिया। एंड देन उसके बाद मेरे पास क्या है? फर्नीचर है। ओके, तो मैं फर्नीचर भी यहाँ पे डाल दिया। अमाउंट पुट कर देते। स्टॉक है हमारा 1,78,000। ओके, 14,000, 250, 6,000। ओके, सो ये हमारा असेट का हो गया। इसमें हम लोग जो भी आंसर आएगा वो हम लोग कहाँ लिखेंगे? आउटर कॉलम में। ओके, इधर हम लोग क्या दिए? ओपनिंग ऑफ क्रेडिटर्स, ये हमारा असेट है। क्रेडिटर्स हमारा असेट है? नो, दे आर लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज कौन साइड आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय लाइबिलिटी बैलेंस ब्रॉड डाउन। हमारे पास एक ही लाइबिलिटी दिया हुआ है विच इज क्रेडिटर्स। उसका कितना अमाउंट? 6,000 आउटर कॉलम में लिख देंगे 6,000। ओके, देन आगे क्या बोला हुआ है? गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। गुड्स यहाँ पे आता है हमारा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ओके, अमाउंट क्या है? आउटर कॉलम में आएगी 5,22,000। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है? गुड्स रिटर्न बाय एचओ। ओके, हम लोग को साइमल्टेनियस एंट्री भी हम लोग डालते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हम लोग को ट्रेडिंग में लिखना रहता है। आउटर कॉलम में 1,78,000। ओके, डेटर्स का डेटर्स के इसमें डालते हैं, कितना है? 14,000। ओके, पेटी कैश का ओपनिंग दिया इधर, इधर लिखते ओपनिंग, कितना है? 250 है। ओके, फर्नीचर का कुछ नहीं करना है, क्रेडिटर्स का कुछ नहीं करना है। गुड्स सेंड टू ब्रांच ट्रेडिंग में आता है, राइट? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अमाउंट कितना है हमारे पास? 5,22,000। ओके, ये हम लोग गुड्स ब्रांच में बेचे, गुड्स सेंड टू ब्रांच। उसके बाद क्या दिया हुआ है? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। हम लोग के पास जो गुड्स आए थे वो रिटर्न किया, ये परचेज हुआ था, ये परचेज क्या हुआ? परचेज रिटर्न हुआ। तो ये तो इधर से लेस हो जाएगा, माइनस परचेज रिटर्न हम लोग माइनस करते, राइट? माइनस गुड
सॉरी, तो ये इनर कॉलम में आएगा 5,22,000। ओके, देन क्या दिया है, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू HO, ठीक है, कितना है 7,800, लेस करना है यहाँ से, जो फाइनल अमाउंट है वो बाहर लिखेंगे। फिर क्या बोला है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, कस्टमर ने अभी गुड्स रिटर्न किए, अब हमारे पास क्या है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, ये तो ब्रांच ने रिटर्न किया HO को, अब कस्टमर ब्रांच को रिटर्न कर रहा है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बाय गुड्स रिटर्न। अगर आप लोग फॉर्मेट देखोगे, ये क्या दिया है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू HO, जिसकी हम लोग ने एक एंट्री कहाँ डाली, परचेज रिटर्न के तौर पे, सेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ओके, कस्टमर वाला नहीं, ब्रांच वाला लिखेंगे। क्या दिया है, बाय गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू HO, अमाउंट कितना 7,800। इसका रीज़न भी मैं आपको बताती नहीं, दिखाती हूँ। आप लोग ये देख सकते हो, ये जो फॉर्मेट मैंने आप लोगों को पहले बताया था, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसमें वो क्या दिया है, रिटर्न टू HO बाय ब्रांच, गुड्स की बात हो रही है, रिटर्न टू HO बाय ब्रांच कस्टमर। हम लोग को यहाँ पे क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन पे चले तो यहाँ पर हम लोग बोला गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू HO, ब्रांच ने HO को भेजा है, ठीक है, तो ये हो गया 7,800 यहाँ पे। नाउ उसके बाद क्या हुआ, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर को हम लोग ने बेच दिया, हम लोग ने परचेस किया था, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये परचेस था, उसमें से हम लोग ने 7,800 का गुड्स रिटर्न कर दिया HO को, परचेज रिटर्न हो गया। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर को हम लोग क्या करते हैं, सेल्स करते हैं, राइट, कस्टमर क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। हम लोग डेटर्स का अकाउंट बनाए तो हम लोग को सेल्स मिलेगा, बाय सेल्स यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ओके, उसमें हम लोग लेस कर देंगे, सेल्स रिटर्न में हम लोग लेस करते हैं, राइट, सेल्स रिटर्न क्या इधर लिखेंगे, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू, किसको रिटर्न किया हम लोग ने, ब्रांच को, HO को नहीं, ब्रांच को रिटर्न किया है। सेल्स रिटर्न, जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्ट करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओके, ये हमारे यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स कस्टमर, ये क्या हुआ, इनडायरेक्टली कलेक्शन हुआ, इधर आएगा बाय कैश बैंक अकाउंट, उसमें क्या आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कस्टमर्स हमारे कौन है, डेटर्स होते हैं, 6,11,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,11,000, इनर कॉलम में लिखेंगे, हेडिंग डालिए ना बिकॉज। उसके बाद हम लोग का ये साइड कंप्लीट हो चुका है, ये साइड पे जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, हम लोग ने डिस्काउंट दिया है, तो ये हमारा क्या हुआ, डेटर्स से रिलेटेड है ये पहली बात, तो डेटर्स के अकाउंट में जाएगा डिस्काउंट अलाउड। वन मोर थिंग, ओके, हम लोग ने कहाँ तक डबल एंट्री, हम लोग सब साथ में करे, वर्किंग नोट में डबल एंट्री हम लोग पुट करे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, हम लोग इसकी 7,800 की डबल एंट्री की, एक गया ब्रांच अकाउंट में, दूसरा गया कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट से लेस हो गया। ओके, ये था गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सेल्स रिटर्न है। सेल्स किससे रिलेट होता है, डेटर्स से। जो सेल्स मिलता है क्रेडिट सेल्स, हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड।
बाय गुड्स रिटर्न टू ब्रांच आप लिख सकते हो, क्योंकि डेटर्स के अकाउंट में ना, तो कस्टमर थोड़ा लिखेंगे। अमाउंट कितना था 5700। ओके, आप लोग यहाँ पे अमाउंट चेक कर सकते हो 5700। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स कस्टमर। कस्टमर से क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ है, तो ये क्या हुआ, कलेक्शन फ्रॉम, हम लोग ने वहाँ पर कहाँ लिखा था, क्रेडिट साइड। यहाँ पे कहाँ पे आएगा, वहाँ पर हम लोग क्रेडिट साइड लिखा है, राइट। तो यहाँ पर क्या डेबिट साइड आएगा, नहीं, ब्रांच अकाउंट को नहीं देखने का हम लोग को, जो ब्रांच अलग है, डेटर्स वगैरह ये सब अलग है। ओके, वहाँ पर भले ही हम लोगों ने क्रेडिट में लिखा है, बट डेटर्स के पास से क्या हुआ, कैश गया है, तो क्रेडिट होगा। यहाँ पर मैं डेबिट क्रेडिट लिखना भूल गई थी, डेबिट लिखा, यहाँ पर क्रेडिट लिखना भूल गई थी। ये सब एग्जाम में लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या दिया यहाँ पे, बाय कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स कस्टमर। बाय कैश रिसीव्ड लिख देते हम लोग। अमाउंट कितना दिया है, 6,11,000। ठीक है, डबल एंट्री पुट आउट हो गई। अब क्या है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट दिया हुआ है, ये लोगों को डिस्काउंट मिला है। ओके, तो यहाँ पे आएगा बाय डिस्काउंट, ये लोग ने रिसीव किया डिस्काउंट, राइट। अमाउंट कितना है 500, यहाँ पे आ जाएगा। डिस्काउंट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा, बिकॉज डिस्काउंट हमारा क्या है, लॉस से हम लोग ने दिया है, तो टू डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट कितना है 500। ओके, देन बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स भी यहाँ पे आएगा, टू बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। क्या हुआ है, रिटर्न ऑफ हुआ बैड डेब्ट्स 1000। नेक्स्ट एंट्री डेटर्स से रिलेटेड होती है, तो डेटर्स की आ जाएगी बाय बैड डेब्ट्स। अमाउंट कितना 1000 है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। बैड डेब्ट्स हो गया। देन नाउ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, टू क्रेडिट सेल्स। अमाउंट कितना है क्रेडिट सेल्स का, 7,29,400, 7,29,400। ओके, और ये दूसरा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये तो मैंने डायरेक्टली लेस लिख दिया है, हम लोग क्या दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है एंड कैश सेल्स दिया है, राइट। क्रेडिट कितना है 7,29,400 और 32,000, मैं सिंपली प्लस कर देती हूँ, इधर से तो लिख देती हूँ टोटल सेल्स। सॉरी फॉर डेट, मैं प्लेस रखना भूल गई। टोटल सेल्स कितना है 7,29,400 प्लस 32,000। ओके, अमाउंट एक बार चेक कर लो, इसका टोटल आपको मिलेगा 7,61,400। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो 7,61,400, यहाँ पे एरो मार देती हूँ, ये आप लोग के समझने के लिए। ओके, वरना मैं चाहिए तो ऐसे ही टोटल भी लिख सकती थी। ओके, ये गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर का अमाउंट कितना था 5,700, यहाँ पे लिख देती हूँ 5,700। ओके, एग्ज़ाम में ऐसे मत करना, कैश क्रेडिट अच्छे से लिखना, प्लेस बहुत रहती है। ठीक है, हम लोग का इधर तक हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने क्या किया है, पैटी एक्सपेंसेस पे कर दिया है। ये कहाँ पे जाएगा पैटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड, यहाँ पे
ये तो हमारा माइनस में आएगा, माइनस करेंगे इसको। पेड कितना पे किया है, 8,000 रुपये। ये हमारा ओपनिंग था। ओके, और ये क्या बोला है, चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच को चेक गए थे, सैलरीज वगैरह सब कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरीज, टू रेंट एंड इंश्योरेंस, लास्ट क्या है, टू पेटी कैश। ओके, सैलरीज के अमाउंट कितने, 30,000, रेंट एंड इंश्योरेंस कितना, 12,000। अब आप लोग सोचो, इधर क्या बोला है, पेटी एक्सपेंसेस वो लोग पे कर दिया था ब्रांच को कितना, 8,000 रुपीज़, और चेक मिला था ब्रांच को कितना, 7,870 का, बचा कितना, 130। तो ये 130 क्या हुआ, ब्रांच की तरफ से गया। अभी ब्रांच की क्या, ये प्रॉफिट एंड लॉस साइड पे ही जाएगा ना। टू पेटी एक्सपेंसेस लिखती हूँ, एक्सपेंसेस पेड। यहाँ पे कौन सा अमाउंट जाएगा, 7,870 या 8,000। यहाँ पे हम लोग सेम अमाउंट लिखेंगे, 7,870। इसका एक और इफेक्ट जगह सैलरीज वगैरह ये सब हमारा कहाँ जाता है, ब्रांच अकाउंट में, यहाँ पे आता है ये साइड पे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश, बैंक लिखने की जगह नहीं है फिर भी लिख देती हूँ, बैंक अकाउंट। इसमें हम लोग क्या क्या मिला है, सैलरीज, दूसरा क्या दिया है, रेंट एंड इंश्योरेंस दिया है, रेंट एंड इंश्योरेंस शॉर्ट फॉर्म लिखा है, और क्या दिया है, पेटी कैश। यहाँ पे भी सेम अमाउंट आएगा। और जो 8,000 है उसको हम लोग क्या करने का है वो मैंने आपको बता दिया है, वापस बताती हूँ, 30,000। ओके, एक तो हम लोग ने उसको क्या किया, 8,000 को यहाँ पे माइनस करके लिख दिया इसके साथ। दूसरा जगह 8,000 कहाँ गया, यहाँ पे पेड पे आ गया 8,000, और ये जो अभी वाला जो चेक में पे किया है ना वो ऐड हो जाएगा, चेक पेड। क्या, चेक पेड अमाउंट कितना है, 7,870। इसको आप टोटल करो आपको मिलेगा 8,120, और फिर इसको जब माइनस करोगे आपको जस्ट मिलेगा 120। ये 120 अब क्या हुआ, क्लोजिंग है ये क्या है आपका, क्लोजिंग पेटी कैश है। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, सर्कल करके रखो, पेंसिल से करना चाहिए था, मैंने पेन से किया है। और एक चीज़, कैश सेल्स की हम लोग ने एक ही एंट्री डाली है, एक एंट्री यहाँ पे आएगी कैश बैंक अकाउंट में, कैश सेल्स है बिकॉज, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश सेल्स। अमाउंट कितना कैश सेल्स की, 32,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 32,000, टोटल करके बाहर लिख देंगे। और क्या बाकी हमारा इधर, आई होप अब सिर्फ हमारी क्लोजिंग बाकी है, तो क्लोजिंग डालते हैं। यहाँ पे असेट की क्लोजिंग आएगी, बाय असेट बैलेंस कैरिड डाउन, किस किस का है, स्टॉक का है, डेटर्स का है, पेटी कैश का है, फर्नीचर का है। पर आप लोग एक चीज़ ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या बोला है, डेप्रिसिएट द फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। क्या बोला है, डेप्रिसिएट द फर्नीचर किस पे, 10% पे डेप्रिसिएट करने का है। तो फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 6,000 रुपीज़ है। 6,000 माइनस 10% कितना होगा, 600। 6,600 निकाले कितना बचेगा, 5,400। शो करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। पेटी कैश हम लोग को मिल गया था 120। ओके, डेटर्स एंड स्टॉक को हम लोग निकालेंगे। और हमारे पास एक और है,
लाइबिलिटी का, तो यहाँ पे आ जाएगा टू लाइबिलिटी बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। क्रेडिटर्स का एज इट इज टोटल अमाउंट आएगी 6000 आउटर कॉलम में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वर्किंग नोट टैली करेंगे। इसको टैली करेंगे, टोटल करो कितना आएगा। ऑफ कोर्स हमारा ये सेट बड़ा है, कितना है 7,43,400 टैली का अमाउंट है, दोनों साइड आ चुके 7,43,400। इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1,25,200 अराउंड। ये हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। इसको पेंसिल से सर्कल कर लो, ये 1 गायब नहीं होना चाहिए, ओके 1 है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डेटर्स का 1,25,200 डेटर्स का क्लोजिंग हो गया। अब किसका चाहिए, स्टॉक का चाहिए, पर अभी हम लोग को स्टॉक का क्लोजिंग फाइंड आउट करने का, उसके हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। तब ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग इधर कैलकुलेट करने वाले, उसके लिए हम लोग को एक सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा जो हम लोग को नीचे दिया हुआ है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 50%। जो भी हम लोग कॉस्ट है उस पर 50% प्लस किया हुआ ऑलरेडी है, तो उसके लिए हम लोग पहले इसको टोटल करते हैं। इसको टोटल करने से हम लोग को अमाउंट क्या मिला, 7,55,700 7,55,700 सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये हम लोग का सेल्स रिटर्न करने के बाद टोटल सेल्स है, ये तो क्रेडिट कैश प्लस क्रेडिट है, यहाँ पर लिख देते, ये क्रेडिट है और ये कैश वाला है प्लस कैश, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ सेल्स की अमाउंट कितनी है हमारी 7,55,700। अगर वी एज्यूम, हम लोग 100% एज्यूम करते हैं, 100% पे से अगर 50%, 100% पे 50% का अमाउंट इतना है, मतलब 150% हम लोग को दिया हुआ है। 150% कितना है हमारे पास 7,55,700, और वही देखा जाएगा। हम लोग 100% की बात करें तो हमारे पास x है, हम लोग x क्या है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बोल सकते हो आप लोग, x को क्या बोल सकते हो, प्रॉफिट बोल सकते हो कि क्या बोलोगे। प्रॉफिट कब निकलेगा, जब ये अमाउंट से माइनस होगा। ये जो अमाउंट है ना, ये सेल्स का अमाउंट है, इसमें सेल्स और प्रॉफिट दोनों है। इसमें से सिर्फ सेल्स, ये क्या है सेल्स प्लस प्रॉफिट है, इसमें से प्रॉफिट सेल्स प्लस करोगे ना, इसमें सेल्स मिलेगा हम लोग को यहाँ पे। अब आप लोग बोलोगे कितना सारा सेल्स है, क्या सेल्स चालू है। देखो फ्रेंड्स, उधर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, एट कॉस्ट प्लस 50%, इस पे हम लोग को 50% ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके मैं 100 पे अगर 50% प्लस करूँ तो 150 का हम लोग को इतना दिया है। ये अमाउंट हम लोग एज्यूम करें कितना है 150% के लिए। सो 100% के लिए कितना है हम लोग को मालूम नहीं, क्वेश्चन मार्क, ये x डाल दो, तो उसको हम लोग को x को फाइंड आउट करने का है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 100%, मत लेना, ओनली 100 डिवाइड बाय 150। आंसर आपको कितना मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आंसर कितना मिला 5,03,800, राइट। इसको अगर आप माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू 7,55,700 माइनस बाय 5,03,800, माइनस करके देखते हैं, इक्वल्स टू माइनस बाय 7,55,000 55,700। अमाउंट कितना है 2,51,900। ये क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है जो यहाँ पे आ जाएगा
51,900 टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैरिड डाउन हो जाएगा। सेम हम लोग यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना है 2,51,900। ओके, सेम अमाउंट लिखा है, ये हम लोग को हमारा प्रॉफिट मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब टोटल करो, इसको पहले करने का है, इसको माइनस करो कितना आएगा। मैं माइनस किया, मेरे को कितना मिला 5,14,200। अब सबको प्लस करो, प्लस 1,78,000 प्लस 2,51,900, कितना मिला आपको 9,44,100। टैली का अमाउंट है 9,44,100। इसमें से आप माइनस करो कितना 7,55,700, तो आपको मिलेगा 1,88,400। ये क्या आपको बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक मिला, बैलेंसिंग फिगर। ओके, ये सेम अमाउंट हम लोग पीछे लिखेंगे, अमाउंट कितना है 1,88,400। अब हम लोग को एक और काम करने का है, हम लोग को इसको भी टैली करके देखते हैं, फिर हम लोग वापस जादू देखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, हमें बैलेंस शीट में एक चीज़ नहीं लिखा, हम लोग ने डेप्रिसिएशन लगाया था। टू डेप्रिसिएशन किस पे लगाया, फर्नीचर पे लगाया था, ऑन फर्नीचर। अमाउंट कितना था हमारा 600 रुपीज़। सो मैंने वो भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दूँ 600। 52,100 टोटल अमाउंट है, 52,000 सॉरी हम लोग का बैलेंसिंग फिगर क्या है 2,51,900। सो यू कैन सी मैंने टोटल अमाउंट लिखा है 2,51,900। जी तो यहाँ पे देख लो, ये सेम अमाउंट है, मैं उसको माइनस किया, मेरे को मिला, माइनस का साइन मत देखना, 1,99,800। ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट। अब हम लोग चलते बैलेंस शीट बैंक अकाउंट पे। यहाँ पे हम लोग सब टैली कर चुके हैं, ये सब ऐड करते हैं, इसको ऐड करो, टोटल आपको मिलेगा 1,98,250। 1,98,250 इसको ऐड करो, आपको मिलेगा 49,870। और क्या ऐड करने का, इसको ऐड करो, आपको मिलेगा 6,43,000। लास्ट इसको ऐड करो, कितना मिलेगा। सो फाइनल अमाउंट क्या है यहाँ का 3,19,120। अब ऐड करके देखते कौन सा साइड बड़ा लग रहा है। देखो ये साइड बड़ा है 5 लाख, देखो यहाँ पर 6 लाख दिया है, फिर 3 लाख। इसको टैली करो, यू कैन सी मैंने सारे अमाउंट डाले बट रिवर्स ऑर्डर में डाले। मेरे को क्या आया अमाउंट 9,75,920। यहाँ पे आ जाएगा 9,75,920, दोनों से आ जाएगा 9,75,920। इसमें सब हम लोग क्या करना है, सब माइनस करना है। यू कैन सी मेरे को आंसर मिल गया विच इज़ 1,99,800। ये क्या हुआ मेरा टू नेट प्रॉफिट या जनरल प्रॉफिट बोल सकते हो। बैलेंस भी गए, ओके मिल गया अमाउंट। इसको भी आप पेंसिल से सर्कल कर दो बिकॉज दिस इज आवर बैलेंस फिगर। सो दिस वाज द क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। ओके यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ब्रांच अकाउंट टोटल बैलेंसिंग फिगर के साथ। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, ये पूरा हमारा क्या वर्किंग नोट का पार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन।
Like, share and subscribe.